मैं चाहता हूं मेरे दर्शकों को कोई 5 ऐसी गलतियां बताएं जो वो रोज करते हैं, रोज करते हैं, रोज करते हैं और अपनी जीवन को बर्बाद करते जा रहे हैं। देखिए, वास्तु चलता कैसे है, वास्तु शुरू कैसे होता है, सबसे पहले बात करते हैं। हर इंसान जहां रहता है कोई ना कोई एक घर होता है जी। उस घर में सबसे पहले कोई ना कोई मुख्य द्वार होता है, एक मेन गेट होता है। वास्तु 5 महाभूतों का संतुलन है, एनर्जीज का संतुलन है। पृथ्वी, अग्नि, जल, वायु और आकाश। बिल्कुल सबको मालूम है। सबसे पहले जो मेन गेट होता है, पहली गलती लोग क्या करते हैं कि घर के दरवाजे पे जूतों की दुकान बना के रखते हैं। ये तो हर घर में होता है। बाहर से कोई भी व्यक्ति आया, जूतों की दुकान, गंदे जूते, साफ जूते, छोटे जूते, सफेद कलर के, रेड कलर के, सब जूतों की दुकान दरवाजे पे बनी हुई है। ठीक है। आप उसको, और लोग ये एक्सक्यूज करते हैं कि ये हमारे पास इसका कोई ऑप्शन नहीं है, जूते तो दरवाजे पे ही होते हैं। जूते दरवाजे पे हो सकते हैं, लेकिन उसको दरवाजे पे एक कबर्ड बना के या कोई दीवार पे वॉल हैंगिंग कोई कबर्ड बना के आप उसको, या बंद दरवाजा लगा के कोई अलमारी बना के उसको बंद करके भी रख सकते हो। ओके। कोई जरूरी नहीं है कि आप उसको ओपन रखें। आप अगर दरवाजे के ऊपर आप स्लीपर या जूते रखेंगे तो वास्तु आपका खराब होगा ही होगा। आपने सुना है पहले जमाने में कि घर की महिलाएं घर की चौखट का अपने अपने पल्लू से उसको ऐसे उसका पूजन करती थी। चौखट को ऐसे माथे पे लगा के चूमती थी। वहां गंगा जल से और बहुत सारी खुशबू से उसका अभिवादन करती थी, उसको सहलाती थी, उसको प्यार से और उसको चौखट को रेस्पेक्ट की नजर से देखती, नमन करती थी। वो बात ही खत्म हो गई, चौखट ही नहीं रही। जूते रखे हैं चौखट पे तो बर्बादी होगी कि नहीं होगी? बिल्कुल होगी। दूसरी चीज ये कि लोग घर के दरवाजे को अंडरस्टिमेट करते हैं। अंडरस्टिमेट कैसे करते हैं? अच्छी लाइटिंग नहीं है, अच्छे कलर नहीं है, कोई अच्छी एनर्जी नहीं है, कोई अच्छी सजावट नहीं है। उनको लगता है दरवाजा खाली एक अंदर बाहर जाने का एक साधन है। नहीं, दरवाजा आपके घर की एनर्जी का एक स्रोत है। आपको क्या करना चाहिए कि आपके घर के दरवाजे को तोरण से, बहुत सुंदर तोरण से सुसज्जित करना चाहिए। आम के पत्तों का तोरण बना के भी आप उसको सजा सकते हो। अच्छी लाइटिंग की व्यवस्था वहां करनी चाहिए। दिशाओं के अकॉर्डिंग आपके दरवाजे का कलर होना चाहिए। अच्छा, यानी कि जिस दिशा का वो दरवाजा है उस दिशा के हिसाब से दरवाजे का कलर आप कॉम्बिनेशन आपको रखना चाहिए। कुछ शुभ चिन्ह आपको आपके दरवाजे पे लगाना चाहिए, जैसे स्वास्तिक चिन्ह दरवाजे पे लगानी चाहिए। स्वास्तिक चिन्ह आजकल पिरामिड की शेप में भी बहुत सुंदर मार्केट के अंदर अवेलेबल हैं। अगर वो भी परचेज नहीं करना चाहते तो आप रोली या सिंदूर से भी दरवाजे के दोनों तरफ आप स्वास्तिक चिन्ह बना सकते हो। ठीक है। तो ये हुआ दूसरा पॉइंट। थर्ड पॉइंट क्या है कि घर के अंदर जब आप एंटर करते हो तो घर के अंदर की लाइटिंग बिल्कुल डिम रखते हैं। आदमी सोचता है पैसे में बचा लूं, लाइटिंग में पैसे खर्च ना करके लाइटिंग के पैसे में बचा लूं जिससे बिल कम आए। ये बर्बादी का सबसे तीसरा कारण है। अच्छा। और लाइटिंग में एक और सोने पे सुहागा क्या करके रखते हैं कि घर की लाइटिंग आपने देखी होगी कि सुपर वाइट है। हाँ, सुपर वाइट तो रहती है। अब सुपर वाइट कलर की लाइट घर के अंदर डिप्रेशन का सबसे बड़ा कारण है, मानसिक हेल्थ खराब होने का सबसे बड़ा कारण है। क्या बात कर रहे हैं? तो सारी लाइटें अब वही हो चुकी है। यही बात, एलईडी भी आ रही है उसी ये हमारा 20 साल का रिसर्च ही यही है। देखिए, मैं एक बात बोलता हूं अभिषेक जी कि जिस व्यक्ति ने ये 60 मिनट का एपिसोड देख लिया उसकी लाइफ अगर चेंज नहीं हो गई तो मैं वास्तु करना बंद कर दूंगा। देख के मान लिया, देख के वो काम कर लिया। तो अगर वो देख के फॉलो करेगा, अगर वो देख लेगा तो फॉलो तो जरूर करेगा, फॉलो तो उसको करना पड़ेगा। ठीक है। लेकिन क्लियर बात यह है कि जो भी व्यक्ति 60 मिनट का ये एपिसोड देखेगा उसकी लाइफ चेंज हो जाएगी, 1000% चेंज हो जाएगी। पहला उपाय, पहली गलती क्या है? जूते। दूसरी गलती क्या है? दरवाजे को अंडरस्टिमेट करना। तीसरी गलती क्या है कि घर के अंदर सुपर वाइट लाइट रखना और डिम लाइट रखना। ठीक है। तो जूतों को क्या करना है? नहीं रखना है। दरवाजे को बिल्कुल सुसज्जित करके रखना है। तीसरा उपाय कि लाइटिंग जो है घर की वो डिम नहीं रखनी, तेज लाइटिंग रखनी है।
तो सुपर वाइट तो तेजी होती है। सर हमें लाइटिंग चाहिए धूप जैसी लाइटिंग, अच्छा, हल्की लाइटिंग yellowish। चाहिए वार्म वाइट लाइटिंग, हाँ। उसको बोलते हैं नेचुरल वाइट लाइटिंग। आप किसी भी 5 स्टार होटल में जाते हैं, हम्म, किसी अच्छे रेस्टोरेंट में जाते हैं, वहां आपने कभी सुपर वाइट लाइट देखी है? नहीं। नहीं। वहां की लाइटिंग वार्म वाइट होती है। ठीक है। मतलब घर के अंदर धूप जैसी लाइटिंग का आभास हो, आपको ऐसा लगे कि सूर्य भगवान हमारे घर के अंदर विराजमान है। हम्म, ठीक है। चौथी गलती क्या करते हैं, घर को कलरफुल बना के रखते हैं। किसी दीवार पे पिंक कलर है, किसी पे ऑरेंज कलर है, किसी पे पर्पल कलर है, किसी पे डार्क ब्लू कलर है, ये सारे कलर घर में करके रखते हैं। ये चौथी सबसे बड़ी गलती है। ठीक है। करना क्या है, मैं सबको एक बात बोलता हूं कि आप घर को रंगीन करोगे तो आपकी जिंदगी बेरंग हो जाएगी। ऐसा हुआ है? सर मैं रोज यही देखता हूं, ये आपका 20 साल का अनुभव है? ये 20 साल का मेरा अनुभव है। करना क्या है, घर को रंगहीन कर दो, आपकी जिंदगी रंगीन हो जाएगी। तो सिंपल वाइट या येलो, क्रीम कलर। क्रीम कलर। अब आप पूछेंगे क्रीम कलर क्यों करना है? जो क्रीम कलर है, क्रीम कलर हम उसको बोलते हैं जैसे बेसन जैसा कलर। समझ गया। अब वो कलर बेसिकली लॉजिकली बृहस्पति का कलर है। अच्छा। जब वो कलर होगा, क्रीम कलर होगा, तो सबके अंदर सद्बुद्धि का विकास होगा, क्योंकि वो भगवान बृहस्पति का कलर है। घर के अंदर सात्विकता आएगी, सोचने समझने की ताकत आएगी, डिप्रेशन कभी नहीं आएगा, आपका व्यवहार अच्छा होगा, आप नशे आदि में कम जाएंगे। मैं ये नहीं कहूंगा कि नहीं जाएंगे, लेकिन आप कुछ भी गलत करने से पहले 100 बार सोचेंगे, आपकी बुद्धि ज्यादा अच्छे से काम करेगी। आपके बच्चों का शारीरिक और मानसिक विकास होगा, बच्चे कहना मानने लग जाएंगे, बच्चों की एजुकेशनल ग्रोथ होगी, आपको और आपकी फैमिली को नींद अच्छी आएगी। एक सिंपल कलर करने से पूरा घर का वास्तु परफेक्ट हो जाएगा। कितना सिंपल काम है, बहुत बहुत आसान काम है। कोई 10 रुपए के खर्च का काम नहीं है। आपके घर में व्हाइट वॉश तो आपको कराना ही है, दीवारों पे कलर तो कराना ही है, बिल्कुल। बस आपको रंग बिरंगा ना करके क्रीम कलर का। जबकि रंग बिरंगे में पैसा ज्यादा खर्च होता पैसा था। अच्छा, यहाँ पे मैं सर एक आप 5वां बात बताइएगा, 5वीं गलती। उससे पहले मेरे मन में एक और सवाल आ रहा है जी। आपने कहा कि देवगुरु बृहस्पति का कलर है जी, वाइट या क्रीम कलर जी। अब राक्षस गुरु शुक्र का वाइट होता है, बहुत से लोग वाइट करवा देते हैं पूरा घर, तो उससे क्या फर्क पड़ जाता है? शुक्र का जब आप व्हाइट कलर करते हैं तो वो आपको अय्याशियों की तरफ लेके जाता है। शुक्र जो देव है वो राक्षसों के गुरु हैं। हाँ। वो आपको गलत रास्ते लेके जाता है, वो आपको प्रेरित करता है कि शाम हो गई शराब पीनी चाहिए। अच्छा, ऐसा होता है? वो आपको प्रेरित करता है, वो आपको करता है कुछ जिंदगी में कुछ किक चाहिए। हाँ, कुछ किक चाहिए, कुछ थ्रिल चाहिए, कुछ मस्ती चाहिए। हाँ। यार मेरी तो कोई गर्लफ्रेंड नहीं, कोई गर्लफ्रेंड बनानी चाहिए, कुछ अलग होना चाहिए। चलो पहाड़ों पे चलते हैं, चलो ये मस्ती करते हैं। आपको वो आपके ट्रैक से भटकाता है, वो हटाता है। मैं नहीं कहता कि मौज मस्ती नहीं करनी चाहिए, लेकिन सबसे पहले घर को घर बनाने के लिए उसको सात्विक रखना पड़ेगा। ठीक है। 5वीं गलती आप बता रहे थे? 5वीं गलती कि किसी भी घर में गलती से जाने अनजाने यदि आपने नॉर्थ ईस्ट को टॉयलेट के रूप में परिवर्तित कर दिया, यानी कि नॉर्थ ईस्ट ईशान कोण के अंदर टॉयलेट बना दिया, तो पूरा परिवार की जो लाइफ है वो तहस नहस हो जाएगी। अच्छा। तो ये 5 गलतियां जिंदगी में भूल कर भी ना करें, आपकी लाइफ चेंज हो जाएगी। सर तो ये लास्ट वाला जो आपने बताया गलती, अगर ये किसी व्यूअर्स के घर में हो नॉर्थ ईस्ट में, तो वो क्या करे? हटाए? सर उसको हटाना पड़ेगा, कोई उपाय नहीं है इसके अलावा? बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट वहां टेपिंग लगा रहे हैं, बहुत सारे वास्तु कंसल्टेंट। नीला टेप, लाल टेप। ये टेप आप उन कंसल्टेंट के सर पे, पूरी बॉडी पे भी लपेट दोगे तो कोई काम नहीं करेगा, क्योंकि टेप का कोई भी इस तरह का इम्पैक्ट है ही नहीं। कोई कॉन्सेप्ट ही नहीं है वास्तु, कोई वास्तु में ना कोई कॉन्सेप्ट है और ना ट्रीटमेंट का वो कोई साधन है, ना उससे कोई चीज ट्रीट होती है, कोई मतलब नहीं। मतलब वहां का टॉयलेट हटाना ही है नॉर्थ ईस्ट का, उसको हटा के शीट रिमूव। ये नहीं कि अब शीट आपने लपेट दिया। बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में टॉयलेट है, हम उसको यूज नहीं कर रहे हैं, बर्बाद तो कर रहे हो। अच्छा फिर भी क्योंकि हमारा जो धर्म है
हम सनातन धर्म से बिलोंग करते हैं। सनातन जो धर्म है वो भाव प्रधान है। अगर आपके भाव बन गए किसी व्यक्ति को जान से मारने के, तो पाप के भागी तो आप बन गए।